जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। मकर संक्रांति पर हम सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। गरम कपड़े, मिष्ठान, है ना, तो सभी चीज़ों का दान करते हैं। 14 चीज़ों का दान करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इनको करने से मकर संक्रांति वाले दिन की इतनी महिमा है। इस दिन जो भी हम दान करते हैं उसका कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। मकर संक्रांति वाले दिन से कुछ नियम भी उठाए जाते हैं, जैसे कि मांग भरवाने का नियम, गाय को सहेली बनाने का नियम, चिड़िया चुगा का नियम और सूरज लोटा का नियम। सूरज लोटा यानी कि सूर्य को अर्घ देने का नियम। सूर्य को अर्घ तो आप कहेंगे हम तो रोज देते हैं। हाँ, आप रोज देते हैं, लेकिन ये नियम कुछ अलग होता है क्योंकि इसका हमें उज्जमन भी करना होता है। जो संक्रांत से नियम उठाया है उस नियम को हमें उज्जमन भी करना है, इसलिए ये नियम अलग होता है। तो इस नियम को कैसे प्रारंभ करना है? इस नियम को प्रारंभ करने के लिए संक्रांति वाले दिन आपको एक लोटा लेना है, नया लेना है उस दिन। उसी से ही फिर पूरे वर्ष आपको जल देना है। उस नए लोटे में आपको शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, चावल और लाल रंग का फूल मिल जाए तो लाल रंग का फूल, ये सब चीज़ें डालकर आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। थोड़ा सा गुड़ भी डालना है। अब फिर से रिपीट करती हूँ, एक नया लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, उसमें लाल चंदन डालना है, चावल डालने हैं, गुड़ डालना है और लाल रंग के फूल डालने हैं। उसके बाद सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर आपको जल देना है। इस विधि को, इस नियम को आपको प्रतिदिन करना है। कभी आप बीमार हो गए, आप नहीं कर पाए, तो फिर आपको ये नियम मतलब एक ही दिन में 2 बार करना है। जितने लोटे आपके रह गए हैं, लेकिन इस नियम को रोज ही हमें करना है। हमारा एक भी लोटा छूटना नहीं चाहिए। अब आप पीरियड से हो गए, आप नहीं कर पा रही हैं, तब आपको ये नियम जितने दिन का रह गया है उतने लोटे फिर आपको एक दिन चढ़ाने हैं सूर्य भगवान को। अलग अलग लोटे आप एक काम करेंगे ना, एक बड़े पात्र में जल भर लीजिए, बड़े डिब्बे में, और उसमें सारी चीज़ें मिला लीजिए और फिर एक एक लोटा गिनकर सूर्यदेव भगवान को अर्घ देते जाइए। तो इस प्रकार आपके सारे लोटे हो जाएंगे। अब पूरे वर्ष में इसी प्रकार से इसी विधि को अपनाना है। अब जब अगला वर्ष आएगा, अगली संक्रांति आएगी, तब फिर हम इसका उज्जमन करेंगे। तो इसका उज्जमन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए एक नया लोटा। स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, और उसमें भरने हैं हमें चावल। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। साबित चावल भरने हैं और हमें लेना है सुहाग का सामान भी लेना है, साड़ी भी लेनी है और जेंट्स के कपड़े, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो आप इसमें धोती कुर्ता ले सकते हैं, पैंट शर्ट ले सकते हैं, कुर्ता पजामे का कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी जो आप पंडित जी को जिनको देंगे जो वो पहनते हों। जैसे कोई से पंडित जी तो धोती कुर्ता पहनते हैं, कोई कुर्ते पजामे पहनते हैं, कोई पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं। तो आपको जिनको ये सब कुछ सामान दान में देना है ना, उस हिसाब से साड़ी तो सबके लिए चल जाती है, साड़ी और सुहाग का सामान पंडित जी का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा उसको इस प्रकार से। लेकिन पंडित जी के और पंडितानी के दोनों के कपड़े निकलेंगे और पंडितानी का सुहाग का सामान भी निकलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखनी है। फिर रखनी है इसके ऊपर दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और साथ में कुछ मिठाई अवश्य रखिएगा। मिठाई में तिल की, गुड़ तिल की, रेवड़ी, गजक, कुछ भी आप रख सकते हैं, तिल के लड्डू खोए के रख सकते हैं। ये सब सामान लेकर फिर आपको मनसना है और मनसकर आपको दान कर देना है। सूरज लोटा का इस प्रकार से, जो चावल का भरा लोटा, वस्त्र, श्रृंगार का सामान, दक्षिणा और मिठाई आप दान में दे देंगे तो ये आपका उज्जमन पूर्ण हो जाएगा। सूरज लोटा का नियम पूर्ण हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के नित्य नोटिफिकेशन लेकर मिलते रहें। मैं रोज़ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और
अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। करेंगे ना? अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।